मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बीए पाठ तृतीय इतिहास विषय के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास में के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्ववर्ती वीडियो के अंतर्गत तथा जो क्लासें ली गई थी उन क्लासों में आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में जो टॉपिक्स हैं उन पे चर्चा हुई थी। हमारा जो सिलेबस था वो पूर्ण करवाया गया था। फिर भी परीक्षा नज़दीक है और उस परीक्षा के संदर्भ में हमारी निरंतरता बनी रहे, इसलिए इन वीडियोज़ के अंतर्गत हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनके संदर्भ में रिवीजन करवाते आ रहे हैं। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 1857 की जो क्रांति थी उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे कि 1857 की क्रांति है वह क्यों हुई, उस क्रांति के दौरान किन क्रांतिकारियों ने अपनी भूमिका निभाई थी, इस क्रांति की असफलता में क्या कारण बने तथा इस क्रांति के क्या परिणाम निकलते हैं, इन सभी बिंदुओं के ऊपर इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने का प्रयास करें। यदि हम बात करें कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, तो इसकी बीज हैं ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना से ही दिखाई देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उद्देश्य था यहाँ अधिक से अधिक लाभ कमाना, यहाँ के राजाओं की आंतरिक कमजोरियों को देखा तो उन्होंने यहाँ पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित करना शुरू कर दिया। तो एक तरह से अंग्रेज़ों का जो उद्देश्य था वो जो उद्देश्य है वो भारत को लूटने का ही था। इस हेतु उन्होंने अलग अलग प्रकार की नीतियाँ अपनाई। तो भारतीय जनता में अंग्रेज़ों के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था, चाहे वह अंग्रेज़ों की धार्मिक नीति हो, ईसाई मिशनरी हैं वो भारत में घुस चुके थे। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की खुली छूट दे दी जाती है। उनके लिए काफ़ी सुविधाएं हैं वो कंपनी के द्वारा दी जाती है। तो जब ईसाई मिशनरी यहाँ पर धर्म प्रचार करने लगे तो भारतीय जनता में यह भावना उत्पन्न होने लग गई कि अंग्रेज़ ऐसे ही यदि करते गए तो एक दिन वे भारत का ही ईसाईकरण कर देंगे। सामाजिक मामलों में भी अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। यद्यपि वो बुराइयां थी, चाहे वो सती प्रथा का मामला हो, बुराई अवश्य थी, लेकिन हिंदू समाज सोचता था कि इन बुराइयों का निवारण है वो भारतीय व्यवस्था के तहत ही किया जाए। अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप होने से उनके मन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध भावनाएं उत्पन्न होने लगी। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया। भारतीयों के साथ में नस्ल भेद किया जाने लगा। भारतीयों को काला कुत्ता तक कहा जाता था। सेना में भारतीयों को सूबेदार से ऊपर रैंक नहीं मिलती थी। भारतीयों के साथ में डाक तार के संदर्भ में भी भेदभाव किया जाता था। और अंत में हम देखते हैं डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी उसके कारण राजाओं में असंतोष बढ़ ही रहा था। इसी समय एनफील्ड राइफल का जो प्रयोग हुआ था उसमें गाय और सूअर की जो चर्बी थी उससे हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए और मंगल पांडे ने जब विरोध किया तो उसे फांसी पर लटका दिया गया। इससे भारतीय सेना में असंतोष बढ़ गया और मेरठ से ये क्रांति है वो 10 मई 1857 को प्रारंभ हो जाती है। क्रांति मेरठ से दिल्ली पहुंच गई। बहादुर शाह जफर को अपना नायक बना दिया।
बहादुर शाह जफ़र के द्वारा भारतीय राजाओं को पत्र भेजे गए कि इस क्रांति में सहयोग कीजिए। यह क्रांति जो हो रही है उसमें बहादुर शाह जफ़र ने लक्ष्य घोषित किया कि आप सभी राजाओं में से कोई भी नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाए तो मुझे हिंदुस्तान की जो सत्ता है वह उसे सौंपने में कोई भी परेशानी नहीं है। मैं यह लड़ाई का नेतृत्व मेरे राज्य को बचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान को बचाने के लिए कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के जो पत्र हैं राजाओं के पास में पहुँचे थे, लेकिन राजाओं की जो देशभक्ति थी, यद्यपि वो चाहते भी होंगे, लेकिन राजाओं के द्वारा अपने राजवंश की सत्ता को बचाए रखने के लिए उनके द्वारा अंततः अंग्रेज़ों का ही साथ दिया जाता है। अंग्रेज़ों की हर प्रकार से सहायता दी जाती है, लेकिन फिर भी विद्रोह बढ़ता गया, क्रांति बढ़ती गई। दिल्ली, झांसी में लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब, ताता टोपे, अवध में बेगम हजरत महल, बिहार में जो आरा का जो जमींदार था कुंवर सिंह, उसके द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। राठ क्षेत्र में राव तुलाराम के द्वारा किया गया। बहरोड में हम देखते हैं कर्ण त्रिपाठी के द्वारा किया गया। इसी प्रकार भारत के अनेक स्थानों पे ये क्रांति है वो की जाती है। और जब ये क्रांति बढ़ रही थी, जनता का वेग बढ़ रहा था, तो उस समय अंग्रेज़ों के पास में उन्नत हथियार थे, जो आधुनिक संचार सुविधाएं हैं अंग्रेज़ों के अनुकूल थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो आवागमन उनका जो था, संकट के समय वो आपस में उनमें सामंजस्य था, वो पहुंच रहे थे, राजाओं का सहयोग मिल ही रहा था। तो इसलिए क्रांतिकारियों में जोश बहुत था, लेकिन उनके पास में उन्नत हथियार नहीं थे, उनके राजाओं के द्वारा सहयोग नहीं किया गया उनको। तो अंततः क्रांतिकारियों की पराजय होती है, क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों के द्वारा मार काट दिया जाता है। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर पुनः अपनी सत्ता कायम कर ली, और ये जो सत्ता कायम की थी, तो इससे अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, और ब्रिटिश ताज का शासन है वो यहाँ से ही प्रारंभ हो जाता है। अंग्रेज़ों ने यह भी समझ लिया कि इस क्रांति को कुचलने में देसी राजाओं का महत्वपूर्ण सहयोग मिला था। तो देसी राजाओं का बने रहना अंग्रेज़ों के लिए अनुकूल था। तो अंग्रेज़ों ने राजाओं को अधिकार दे दिया कि उन्हें गोद लेने का जो प्रतिबंध डलहौजी के समय लगाया गया था वह समाप्त कर दिया जाता है, और राजाओं को अनेक रियायतें हैं वो दी जाती हैं, ताकि वो अंग्रेज़ों के पक्ष में ही बने रहें। अंग्रेज़ों ने अब सीधे अपना शासन स्थापित कर लिया, वायसराय को नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से ब्रिटिश क्राउन का शासन है वह प्रारंभ हो जाता है।